हेलो एंड नमस्कार स्टूडेंट। जवाहर नवोदय विद्यालय टॉपिक वाइज डेली क्लास है चैप्टर नंबर 9 में आप सभी का स्वागत है। आपका चैप्टर नंबर 9 है लाभ और हानि। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका 9वां चैप्टर है। इसके अंदर क्या सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में मैं बताऊंगा, फिर आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर मैं आपको एक होमवर्क के रूप में HW यानी कि अभ्यास प्रश्न दूंगा और वीडियो के अंत में मैं आपको डियर स्टूडेंट्स उत्तर दूंगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होता है, इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें वो सारी मैं आपको बताऊंगा। सर्वप्रथम देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य। ओके, आपका यहाँ ऊपर ही ऊपर लिखा गया है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए आप क्रय मूल्य, किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा जाता है वह मूल्य क्रय मूल्य कहलाता है। खरीदना, जैसे कि आपने 5 रुपये में कोई पेन खरीदी तो उसका क्रय मूल्य कितना हुआ, आपके 5 रुपये हुआ। ठीक है। विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस में बेचना। ठीक है, किसी मूल्य को किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाता है वह विक्रय मूल्य होता है। समझ में आया आपको? जैसे कि आपने 5 रुपये में किसी को पेन बेच दी तो वो आपके विक्रय मूल्य हुआ, और वही पेन आपने अगर 5 रुपये में दुकानदार से खरीदी तो आपके वो क्रय मूल्य हुआ। तो ओके, लाभ आपको पता ही है, अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो उन दोनों के बीच के अंतर को लाभ कहते हैं। समझ में आया आपको? जैसे कि आपने 5 रुपये में कोई पेन खरीदी और उसको आपने 7 रुपये में बेच दिया तो आपको 2 रुपये का लाभ हो गया। उसी प्रकार आपको हानि, अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो, जैसे कि आपने 5 रुपये में पेन खरीदी और 30 रुपये में ही आपने बेच दी तो आपको कितने 2 रुपये का आपको लॉस हुआ। ठीक है, उसी के प्रकार देखिए आपके यहाँ पर सूत्र लिखे गए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये रहे आपके लाभ। विक्रय लाभ आपके है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि का ये सूत्र है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। इस तरीके से ये सारे सूत्र आपको याद करने हैं। ओके डियर स्टूडेंट, जैसे देखिए एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर, एक व्यक्ति किसी वस्तु को, यहाँ पर देखिए आपके उदाहरण समझाया जा रहा है आपको। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 में खरीद कर 150 में बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। आपको क्या लगाना है, प्रतिशत। मैंने पिछले चैप्टर में आपको बता ही दिया है कि क्या होता है, वो भी आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हो। और मैंने सारे आपके वीडियो अपलोड कर रखे हैं, वो भी देख सकते हो। आपके आकृति के भी वीडियो अपलोड कर रखे हैं हमने। ओके, तो देखिए क्रय मूल्य आपके 120, विक्रय मूल्य 150 आपके दिया गया है। अपने को लाभ परसेंट निकालना है। तो यहाँ देखिए सर्वप्रथम तो आपको लाभ निकालना होगा, क्योंकि यहाँ लाभ पूछ रहा है। लाभ का फॉर्मूला ये रहा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो आपके क्या हो गया, ये 30 रुपये आपके लाभ हो गया। ये वाला सूत्र लगाइए, क्रय मूल्य आपको दिया ही गया है 120, ये वाला सूत्र लगा के आपके कितना आया, 25% आया। ओके, समझ में आया। अब हानि प्रतिशत, हानि ये का ये सूत्र है, जहाँ पे लाभ है वहाँ पे हानि लगाना है। ओके, एक व्यक्ति किसी वस्तु को, यहाँ पे देखिए आपके हानि का भी सूत्र दिया गया है, बहुत ही सरल तरीके से आपको समझा दिया गया है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 200 में खरीद कर 180 में बेच देता है तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। समझ में आया आपको? इसमें बेचता है तो इतने में कितना हुआ, तो आपको हानि का सूत्र पता होना चाहिए। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर 200 आपके क्रय मूल्य है, 180 आपके विक्रय मूल्य है, माइनस के आपका 20 आया। हानि प्रतिशत का सूत्र ये रहा, हानि इंटू 100 बटे क्रय मूल्य का पूरे का इसने परसेंटेज। ओके, 20 आपके हानि दिया गया है इंटू 100, ये वाला क्रय मूल्य आपके 200 दिया गया है। समझ में आया आपको? खरीदने के जो दर होती है उनको क्या कहते हैं, अपन क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ गया। इसको सब इन्होंने सॉल्व करके 10% आपके निकाला। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए मैं आपको फिर से वो बताता आपके। अब देखिए 7वां आपके है क्रय मूल्य। इस तरफ देखिए आप स्टूडेंट्स, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत। इसको आप क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, क्रय मूल्य निकालना हो किसी भी संख्या का, कोई भी प्रश्न जिस तरीके से दिया होगा उस तरह का। ठीक है, उदाहरण देखिए समझाया गया, एक मेज को 1034 रुपये में बेचने पर 10% लाभ होता है। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य इतना दिया गया है, लाभ इतना दिया गया है। सूत्र ये आपके सामने है, जो है वो उसका मान वहाँ पे आप रख दीजिए। जैसे कि यहाँ विक्रय मूल्य का मान आपके 1034 दिया गया है, 100 ये आ गया, 100 है ही, और लाभ अपने परसेंटेज कितना दिया गया, 10% दिया गया है। समझ में आया आपको? इसको आपने हल किया तो कितना आया, आपके 940 आया। ठीक है, उसी के क्रम में देखिए डिस्टेंस आपके 8वां यहाँ पर दिया गया है, बहुत ही सरल। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि। ओके, जहाँ पे प्लस था यहाँ पे आपके माइनस हो जाएगा, हानि प्रतिशत है अगर क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, ये आपके हानि के अंदर है और ये आपके विक्रय मूल्य है। यहाँ देखिए आपके सर्वप्रथम एक हीटर को 1170 में बेचने से
10% की हानि होती है। हीटर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य आपके ये दिया गया है, हानि प्रतिशत ये दिया गया है, सूत्र ये आपके सामने है। जो जो वैल्यू है, जो जो मान है वो इसके अंदर रख दीजिए, आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? बहुत ही सिंपल था ये आपके। ये देखिए आपका 90वां पॉइंट और 10वां पॉइंट। ये स्टूडेंट्स आपका 90वां पॉइंट देखिए, विक्रय मूल्य कैसे निकाले। क्रय मूल्य इंटू लाभ प्लस लाभ 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। ओके, जैसे संजय ने एक गाय 16,500 में खरीद कर 4% लाभ पर बेच दिया। गाय का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य आपका दिया गया है, लाभ ये दिया गया, अपने को विक्रय मूल्य निकालना है। तो ये जो जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर दीजिए, आप रख दीजिए, तो आपके आंसर आ जाएगा 17,160 रुपये। ओके, समझ में आया आपको? विक्रय मूल्य देखिए आपके क्रय मूल्य इंटू, अगर ये हानि का सूत्र है और ये लाभ का जहाँ पे हानि है वहाँ पे सिर्फ माइनस लगाना, आपको हानि प्रतिशत लिखना है। इस तरीके से जैसे उदाहरण दिया गया है आपके लिए स्टूडेंट्स, जय ने एक रेडियो 490 में खरीद कर 5% हानि पर बेच दी। रेडियो का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य का सूत्र आपको पता ही है, ये आपके सामने दिया गया है, उसी के अनुसार आप यहाँ पर रखेंगे। क्रय मूल्य आपके ये दिया गया है, हानि प्रतिशत बहुत ही सरल है। आपको अच्छे से कॉपी पेन लेके बैठना है, तभी आप इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे अगर आपको नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में एडमिशन लेना है। ओके, ये देखिए आपके इस तरीके से सूत्र में पुट करेंगे तो आप हल करेंगे, 95 आ गया। ये आपके 490 है, 100 इनमें भाग दे दिया इन्होंने, तो आपके ये वाला उत्तर आ गया। ठीक है, अब देखिए मैं आपको कुछ डियर स्टूडेंट्स उदाहरण मैं आपको बताता हूँ जो आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है, ये देखिए आपके उदाहरण आपके सामने है। रमेश ने एक ट्रांजिस्टर 500 में खरीदा और 550 में बेच दिया, तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? समझ में आया? आपके लाभ कितना हुआ? आपके इसमें से ये घटाया तो 50 आपके लाभ हुआ। अब इसने क्या पूछा है? प्रतिशत में लाभ पूछा है, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला आपको पता ही है डियर स्टूडेंट्स, 500 इंटू 100 नहीं सॉरी लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य करेंगे। क्रय मूल्य आपको पता ही है, आपके 550 दिया गया, लाभ कितना हुआ 50 का और 100 ये रहा। इनको हल किया तो 10% आपके लाभ हुआ। अब देखिए दूसरा वही है, आपके एक कार को 45,000 में बेचने पर 10% की हानि होती है। कार का क्रय मूल्य क्या होगा? तो कार का क्रय मूल्य क्या होगा आपको पता ही है। किस तरीके से आपको सूत्र इसमें उपयोग करना है। विक्रय मूल्य आपको दिया गया है, हानि प्रतिशत आपको दिया गया, क्रय मूल्य का फॉर्मूला मैंने आपको इसके ऊपर ही बता दिया गया है, वो आप सूत्र लगाएंगे तो आपके आसानी से ये प्रश्न हल हो जाएगा। ओके, समझ में आया आपको? तीसरा देखिए, एक घड़ी को 400 में बेचने पर 20% की हानि होती है। घड़ी को कितने रुपए में बेचा जाए कि लाभ 10% लाभ हो? समझ में आया आपको? क्रय मूल्य निकालना सिंपली यहाँ पर साफ दिखा गया है, क्योंकि बेचा जाए मतलब आपको क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए सॉरी आपको विक्रय मूल्य निकालना है। सबसे पहले आप विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य आपके पास होना जरूरी है। तो विक्रय मूल्य ये देखिए आपका कितना है, आपके यहाँ पर ये दिया गया है। अब इतने पर बेचा जाए तो ये देखिए सूत्र आपके सामने है, विक्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि प्रतिशत, ये सारे वैल्यू आपको दिए गए हैं। यहाँ पर 500 आपका हो गया, 10% के लाभ पर विक्रय मूल्य ये आपके हो गया। समझ में आया? बहुत ही सरल है। 1 रुपये में से 6 संतरे खरीद कर 20% लाभ के लिए एक में कितने संतरे बेचे जाएंगे? बहुत ही सरल सवाल है। एक संतरे का क्रय मूल्य है जो 1 रुपया है, एक संतरे का क्रय मूल्य 1/6 हो गया, क्योंकि 6 नीचे लग गया। 6 का 1 है तो 1 का 1/6 होगा। सिंपल कॉमन सेंस वाली बात है। 20% के पर एक संतरे का विक्रय मूल्य आपको पता ही है, इसका गुना कर दीजिए आप तो आपके उत्तर आ जाएगा 1/5। तो आप ये तो एक संतरे का आ गया। अब इसने क्या पूछा है, एक संतरे में कितने में बेचे जाएंगे? तो आपके 5 संतरे बेचे जाएंगे। समझ में आया आपको? देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए आप, एक फल वाला 11 नारंगी खरीदता है तथा उन्हें 11 की 10 के भाव से बेच देता है, तो प्रतिशत बताइए। ये देखिए आपके सूत्र इसने सिंपली लगाए हैं, यहाँ से आप हल कर सकते हैं। ओके, आपको समझना है अच्छे से। 10 नारंगियों का क्रय मूल्य ये है, एक का कितना होगा 10/11, बहुत सरल है। 10 का ये है विक्रय मूल्य, 1 का ये होगा। लाभ प्रतिशत इसने निकाल दिया घटा के, और इसने लाभ प्रतिशत यहाँ से देखिए आपके ये वाला लाभ बटे ये वाला आपके क्या है क्रय मूल्य इंटू 100 से गुना किया तो आपके 21% आ गया। तो चलिए मैं अब आपको अभ्यास प्रश्न कराता हूँ। पहला देखिए, एक सेलफोन को 2500 में खरीदा गया तथा 2750 में बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? वीडियो के अंत में आपको उत्तरमाला दी गई है, वहाँ से आप देख लेना। ओके, यहाँ पर देखिए दूसरा आपके है, एक पुस्तक 150 में खरीदी गई तथा 180 में बेची गई, उस पर लाभ प्रतिशत है। एक तीसरा देखिए आपके इसमें से आपको सही करना है क्या, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा आप कॉपी पेन लेके बैठिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके,
एक व्यक्ति एक रेडियो 900 में खरीदकर 1200 में बेचा, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको सूत्र लगाना है प्रतिशत लाभ का। तीसरा आपके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए और क्वेश्चन नंबर पांचवा। क्वेश्चन नंबर आपके चौथा देखिए, एक दुकानदार ने एक दर्जन पेंसिलों को 30 में बेचकर 10% लाभ प्राप्त किया, तो उसका लाभ प्रतिशत है, इनमें से आपको सही भरना है, ठीक है। यदि किसी वस्तु को 33 में बेचने पर 11 रुपये का लाभ होता है तो प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। आपको इसके अंदर से आंसर सही करना है कौन सा होगा। तो चलिए अब मैं आपको उत्तर बता देता हूँ। पहले का आपके तीसरा सही है, लाभ प्रतिशत का ये सूत्र है, ठीक है। ये आपका लाभ प्रतिशत का सूत्र है। यहाँ पे भी आपके ये लगेगा, यहाँ पर भी आपके तीसरे में भी यही सूत्र लगेगा। आपको पता करना है कि किस तरीके से उत्तर आया, तो आपके सामने ये है, ओके। अब उसी प्रकार से आप दूसरा देखिए, प्रतिशत लाभ आपके किस तरीके से ये आया, दूसरे का आप देख लीजिए। यहाँ पर इसने इस तरीके से सूत्र में उपयोग किया, तो आपके 20% सही है दूसरे का। तीसरे में चौथा आपके 33 सही, 1/3 आपके % सही है उत्तर, ठीक है। अब देखिए आप चौथा और पांचवा आपके सामने है। चौथा आपके पेंसिल का क्रय मूल्य है, तो आपके 30 - 20 करना था, आपको 10 आ जाता। प्रतिशत लाभ का सूत्र लगा के आपको 50% एकदम सही उत्तर है। पांचवा देखिए, क्रय वस्तु का क्रय मूल्य आपको पता ही है 22 रुपये आ गया। लाभ प्रतिशत इस तरीके से हल करके आपका दूसरा एकदम सही उत्तर था। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपके परसेंटेज, लाभ, हानि वगैरह सब चीज़ें। आप ये सूत्र जो आपके सामने फॉर्मूले दिए गए हैं, इनको अच्छे से कॉपी में लिखिए, वहाँ से आप हल कीजिए, पहले उनको याद कीजिए, फिर प्रश्न कीजिए, मैंने जो बताया वो सीखिए, तो आपको अच्छे से आपके सिलेक्शन होने में दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो हमने आपके पिछले वीडियोज़ भी अपलोड कर रखे हैं, वो भी आप देख लीजिए ताकि आपको आसानी रहे समझने में, क्योंकि ये चैप्टर 90वां 10वें के ऊपर डिपेंड, 10वां चैप्टर इसका अगला 90 के ऊपर डिपेंड है, 8वां 90 के, ऐसे इस तरीके से ऊपर नीचे इनके होते रहते हैं। जब तक आपको पिछले चैप्टर नहीं आएंगे तब तक आपको आगे वाला चैप्टर नहीं आएगा। तो अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए। हमने आपके आकृति के चैप्टर भी करा रखे हैं, वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड जय हिंद, जय भारत।